फ्रेंड, जब आप अपनी ओल्ड एज की इमेज बनाते हैं तो वो कैसी इमेज बनाते हैं? एक थका हुआ, बेचारा, बीमार, अकेला इंसान का जो कि उपेक्षित हो, और जिसके जस्ट उल्टा आप ये बनाते हैं जोश से भरपूर और अपने आप को यंग देखते हैं, साथ ही जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस लंबा हो, नॉलेज हो, और जो दूसरों को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से हेल्प करने वाला, साथ ही एक अपने लंबी लाइफ के लिए एक उद्देश्य के साथ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि हमारी सोच किस उम्र की है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज इसी विषय पर बात करूंगी कि कैसे खुद को यंग और एनर्जेटिक रखा जाए। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, यानी शरीर और मन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने आप को जोश से भरपूर और युवा पाते हैं, और अगर मन के लिए जो हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी याददाश्त अच्छी रहती है और हम अपने अंदर एक जोश को पाते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर ना करें मेंटल एक्सरसाइज तो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है वो हमारे कमज़ोर होने लगते हैं। तो और इसके साथ साथ ही हम लोग आखिर बूढ़े क्यों होते हैं? हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में रुचि लेना ख़त्म कर दिया है, साथ ही जो सपने देखने हैं वो बंद हो गए हैं, और ब्रह्मांड में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनसे प्रेरणा लेकर के कुछ नई चीज़, नए खोज को जारी रखने की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देते हैं। तब हमारा बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो अब ये जानते हैं कि इसको बुढ़ापा का आने में कौन कौन से चीज़ सहायक हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है तनाव यानी टेंशन है। जो सोच है उसके कारण कैसे लोग बूढ़े लगने लगते हैं। इस तनाव के बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में फिर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। लेकिन ये तनाव जो है अभी बहुत सारे लोगों को लाइफ में परेशानी ला रहा है, और इसके कारण ओल्ड एज या बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। यानी अगर कोई ओल्ड एज में है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी कर रहा है। जो ओल्ड एज है इसका जो असर है इस तनाव का, इस पर बहुत ज़्यादा है। इससे निराशा हो जाता है और साथ ही साथ चिड़चिड़ाहट, नींद ना आना, ये सब प्रॉब्लम सामान्य बात है। तो अगर चिड़चिड़ाहट रहेगा, नींद नहीं आना होगा तो क्या होगा? उसके चलते साइड इफ़ेक्ट में आपको एंजाइटी होगी, और साथ ही साथ आप हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के शिकार हो जाएंगे। तो अब जानते हैं कि आखिर वो कुछ कारण जिससे कि हमारा जो बुढ़ापा है वो जल्दी आता है। सबसे पहला जो कारण है कि अभी बैठ करके काम करने की संस्कृति बहुत बढ़ गई है, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है। जब हम लोग लगातार किसी जगह पर बहुत देर बैठे रहते हैं तो उससे एक टेंशन होता है, पैदा होता है, और जिसके कारण बुढ़ापा भी जल्दी आता है। पश्चिमी देशों में बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में भी बैठ करके काम करने की संस्कृति बढ़ते जा रही है। यानी लोग बैठ करके काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वो बच्चे हैं, बड़े हैं या फिर गृहिणी हैं, सभी के सभी बैठ करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो तो टीवी देखना हो या किचन का काम करना हो या लैपटॉप या मोबाइल पर। तो ये जो काम है वो एक तरह से स्ट्रेस भी देता है। साथ ही जो बुढ़ापा है उसको विचारों से भी बूढ़ा हो जाता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी स्टोरी की ओर चलते हैं, और मैं उसको शेयर करती हूँ आपके साथ। दो फ्रेंड थे, रोहन और रवि। दोनों ही लगभग 70 इयर्स के थे, रिटायर्ड हो चुके थे। अब
रवि का बर्थडे है, वो रोहन को बुलाता है अपने बर्थडे में। रोहन उसके बर्थडे में आता है, लेकिन वो बीमार, थका हुआ और थोड़ा लाचार लग रहा है। तो रवि उससे पूछता है कि आखिर तुमको क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों लग रहे हो। तब रोहन बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। बाद में रवि फिर उससे पूछता है तो वो झल्ला कर बोलता है कि मेरा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है और मेरा जीवन बेकार हो गया है, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। रवि समझ चुका था कि वो प्रॉब्लम कहाँ है। वो उसका बुढ़ापा उसका प्रॉब्लम नहीं था, उसका जो थॉट प्रोसेस था वो उसका प्रॉब्लम है। क्योंकि वो एक ही बात बोल रहा था कि अब हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और उसके बाद मर जाते हैं, यानी उसका वही इस तरह का नेगेटिव सोच। तो जब जैसा सोच कोई रखेगा तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसको उसी तरह का बना देता है। यहाँ चूँकि रोहन ने अपना नेगेटिव सोच रखा था, तो उसका जो प्रोसेस है सबकॉन्शियस माइंड का, वो उसे उसी तरह का बना दिया था। बुढ़ापे को लोग बोलते हैं कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि बुढ़ापा का मतलब होता है बुद्धि का उदय। यानी आपके पास प्रॉपर बहुत सारा टाइम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसके साथ आप इसके लिए एक तरह से आपका बुद्धि का उदय हुआ है और आप बहुत कुछ अपने और दूसरों के लिए कर सकते हैं। साथ ही परिवर्तन का स्वागत करें। हमारा शरीर हर दिन परिवर्तित होते रहता है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। अगर हम लोग बहुत तेज दौड़ नहीं सकते हैं, बहुत तेज खेल नहीं सकते हैं, लेकिन चल तो सकते हैं ना, तो इस जो परिवर्तन है इसको एक्सेप्ट करना शुरू करें। एक डॉक्टर थे, वो लगभग 80 साल के, वो सुबह में ऑपरेशन करते थे, दोपहर में पेशेंट्स को देखते थे और शाम में मेडिकल जर्नल्स के लिए लिखते भी थे। तो यहाँ उनके थॉट प्रोसेस ने उनको यंग बना करके रखा था और इस तरह से वो जितना अपने आप को यंग समझते थे, उसी तरह से वो उतना ही यंग भी थे, एनर्जेटिक भी थे। साथ ही सफ़ेद बाल को लेकर बहुत परेशान लोगों को लगता है कि सफ़ेद बाल हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूँगा। देखिए, सफ़ेद बाल का होना इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया और आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो गया। तो इस अनुभव को आप समझिए कि ये आपका संपत्ति है, जिसको कि आप दूसरे के साथ बांट सकते हैं, उसको नॉलेज दे सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये आपका बुढ़ापा नहीं होकर के एक तरह से आपकी संपत्ति हो गई। आपके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है। जिसके पास प्रेम हो, सद्भावना हो, तो वो न कभी बूढ़ा हो सकता है और ना ही मर सकता है। जो दूसरे को मदद करे, जो दूसरे को हेल्प करे, दूसरे को खुश करे, दूसरे के लिए रास्ता दिखाए, वो कभी न मर सकता है और ना ही बूढ़ा हो सकता है। तो आपके पास अभी भी इस उम्र में भी देने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही रिटायरमेंट को लेकर के बहुत तरह का गलतफहमी है। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, ब्रेन हमारा कभी भी रिटायर नहीं होता है। ब्रेन हमारा एक पैरासूट की तरह है, जो कि खोलने पर ही काम आता है और जब नहीं खुले तो किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह हमारा ब्रेन है, जब तक उससे हम काम लेंगे तब तक वो बहुत काम का है, लेकिन अगर इससे हम काम ना लें तो ये बेकार हो जाता है। इसलिए इस रिटायरमेंट को आप एक अभियान की तरह लीजिए, कुछ नया करने की सोचिए, क्योंकि आपके पास अब समय है, तो आप उस समय का सदुपयोग करके आप जो आपकी इच्छाएं थी, कुछ भी आप जो सोचे थे, उसको आप पूरा कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, या फिर कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, वो भी आप जैसे लैंग्वेज वगैरह सीखना है या कुछ भी किसी को मदद करना है, तो वो अब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त अनुभव है और समय भी है। अब सवाल उठता है कि अब ऐसा क्या करें कि हम खुद को स्वस्थ रखें।
तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो हमारा स्किन है वो सबसे पहले बता देता है कि हम बूढ़ा हो रहे हैं या यंग हैं। तो हमारा स्किन का जो झुर्री है वो हमें बता देता है। आप सुने होंगे कि जो मॉडल्स होते हैं तो वो अपना जब मॉडलिंग करने जाते हैं उसके पहले वो एक रात 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि इससे उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिखता है और साथ ही साथ उनकी झुर्री जो है वो आपके नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि स्किन के लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही कैंसर और हृदय रोग से बचाव भी होता है और इसके अलावा अल्जाइमर की आशंका को भी बहुत कम करता है। तो अब क्या करें? अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम करें कि संतुलित भोजन लें। भोजन सात्विक हो और संतुलित हो। साथ ही सही मात्रा में धूप लें। तनाव और नशा से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं लें। लोगों का जोश और जिंदा रहने के लिए किसी न किसी एक लक्ष्य या मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसे एक लक्ष्य या मकसद को आप ज़रूर लें और उस पर काम करना शुरू करें। मेरे लाइफ में खालीपन है, इस बात को कहने वाले लगभग 55% लोग हैं। तो अपने आप को खाली न रखें। किसी चीज़ में अगर आप इंगेज रखते हैं तो ये खालीपन कभी नहीं आएगा। दूसरों से अपेक्षा ना करें और साथ ही साथ ज़्यादा कोशिश करें कि किसी पर ज़्यादा डिपेंड ना हो। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अगर आप चाहेंगे कि दूसरे लोग प्यार करें तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। खुद से ही अपने आप को प्यार करें और अपने लिए एक जगह बनाएं और उसके लिए काम भी करें। जिनके पास लक्ष्य होता है वो मौत और समस्या दोनों को जीत लेते हैं। हमारा जो जीवन है उसको एक नया दिशा दीजिए। अगर आप नया दिशा उसको देते हैं तो फिर आप हमेशा खुश, प्रसन्न और बुढ़ापा गायब हो जाएगा। इसके लिए एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि कैसे एक डॉक्टर साहब ने अपनी लाइफ को नई दिशा दी। एक डॉक्टर साहब थे, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब वो डॉक्टर साहब बहुत परेशान रहने लगे। उनको अपनी लाइफ मुश्किल लगने लगी। तो वो जब बहुत परेशान हुए तो एक थेरेपिस्ट के पास गए। उन्होंने थेरेपिस्ट से कहा कि आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ कीजिए। थेरेपिस्ट ने उनसे और उनकी वाइफ के बारे में पूछा। तो लास्ट में थेरेपिस्ट ने डॉक्टर साहब को कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए आपकी पत्नी की जगह अगर आपकी मृत्यु हो जाती तो आपकी पत्नी क्या करती? डॉक्टर साहब एकदम परेशान हो गए और उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, वो इस यातना को झेल नहीं पाती, वो बहुत सीधी सादी और सच्ची थी। तब थेरेपिस्ट ने कहा, डॉक्टर साहब आप सोचिए कि आपने कितना महान काम किया है कि उन्हें अपने रहते हुए ही उनको जाने दिया ताकि आप उनकी सेवा कर सकें, उन्हें यातना सहने नहीं दिए। तो एक तरह से आप यातना उनको सहने न दे करके उनकी आप कितनी मदद किए हैं और कितना नेक काम किए हैं। डॉक्टर साहब समझ चुके थे कि उनका अब लक्ष्य क्या है और वो वहाँ से अपने लक्ष्य को समझते हुए अपने घर की ओर चले गए। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, यानी आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वो केवल शरीर बदलती है। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं भी ये मानती हूँ, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो अमर है। हम इस धरती पर सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आए हैं और वापस जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और घूम कर वापस अपने शहर में आ जाते हैं, उसी तरह से इस जीवन में, इस जीवन यात्रा में अपने कर्मों को पूरा करने के बाद, अपने काम को पूरा करने के बाद फिर वापस उसी दुनिया में जाना है और फिर नई यात्रा पर नए जीवन के साथ, नए शरीर के साथ, नई जिम्मेवारी के साथ फिर आप वापस आना है। तो
इसमें हम लोग अपने आप को अज़र अमर अनंत मानते हुए हम लोग इसको जीवन को व्यतीत करना है और अच्छे काम करना है। फ्रेंड्स, जनरली हम लोग अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं। बुढ़ापा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं। इवन अपने चेहरे से भी खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं। तो इसी को लेकर के एक मैं छोटा सा मेडिटेशन और रिलैक्सेशन करवाऊंगी और कुछ अफर्मेशंस भी वहाँ रहेंगे, तो उसे आप मन ही मन दोहराएंगे। और इसे शुरू करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट भी करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मेडिटेशन को शुरू करने के पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपकी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। साथ ही आपका स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए। आप अपनी दोनों हाथों को अपने थाई पर आकाश की तरफ खुला रखें। जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर की तरफ जा रही है, और जब सांस बाहर की तरफ छोड़ें तो महसूस करें कि नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। चलिए मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस अंदर, पॉजिटिव एनर्जी अंदर, सांस बाहर, नेगेटिव एनर्जी बाहर। एक बार फिर गहरी सांस अंदर, और अब नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ। गहरी सांस फिर अंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सांस बाहर नेगेटिव एनर्जी के साथ। अब आप फील करें कि आपके सर के ऊपर एक डिवाइन एनर्जी पूरी तरह से पड़ रही है, जो आपको रिलैक्स कर रही है। अब हर काउंट के साथ आप डीप रिलैक्स फील करेंगे। 10 रिलैक्स, 9 रिलैक्स, 8 7 6 5 relax, 4 3 2 1 relax and 1 fully relaxed। अब आप मन ही मन इन अफर्मेशंस को दोहराएंगे। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यंग, एनर्जेटिक और बहुत खुश हूँ। मैं यंग, एनर्जेटिक और बहुत खुश हूँ। मैं यंग, एनर्जेटिक और बहुत खुश हूँ। मैं हर आयु में खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं हर आयु में
खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं हर आयु में खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जीवन का हर क्षण बिल्कुल पूर्ण है। जीवन का हर क्षण बिल्कुल पूर्ण है। जीवन का हर क्षण बिल्कुल पूर्ण है। जीवन का अनुभव करने के लिए मेरे पास हमेशा एक नया और बेहतर रास्ता है। मैं अतीत को माफ़ करता हूँ और छोड़ता हूँ। मैं अतीत को माफ़ करता हूँ और छोड़ता हूँ। मैं खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं लचीला हूँ और प्रवाहमान हूँ। मैं लचीला हूँ और प्रवाहमान हूँ। मुझ में करुणा है। मैं आसानी से क्षमा करता हूँ। मैं आसानी से क्षमा करता हूँ। मैं आसानी से क्षमा करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुशल मंगल है। मेरे जीवन में सब कुशल मंगल है। मेरे जीवन में सब कुशल मंगल है। अब आप कुछ देर रहें इसी सिचुएशन में, इसे फील करें पूरी बॉडी में। समय लेते हुए दोनों हाथों को रब करें, उसे अपनी आँखों पर रखें और उसके बाद पूरे चेहरे पर फैला दें। और समय लेते हुए आप अपनी आँखों को खोल सकते हैं। रिलैक्स फील करें। थैंक यू।